बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ शादियों पर बनाया जाने वाला सूजी का हलवा। इस हलवे का सभी को बहुत शौक़ होता है कि हम भी जैसा शादियों पर बनता है वैसा हलवा बनाएं। तो ये रेसिपी मैंने काफ़ी मुश्किल से बनाई है, क्योंकि इसके लिए मैंने काफ़ी तहकीक की है, मुख्तलिफ़ कैटरिंग वालों से और हलवाइयों से पता कराया इस हलवे का, और फिर इसको मैंने बार बार बनाया और जब अच्छी रेसिपी बनी तो फिर मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए 1 कप सूजी और 1 कप ही चीनी लेनी है और 1 खाने के चम्मच बराबर सब्ज़ इलायची। इसके अलावा फ्रेश क्रीम यानी कि दूध की मलाई तकरीबन पौने कप के बराबर है, और अगर 1 कप भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप पैकेट की क्रीम भी ले सकते हैं, तकरीबन 100 ग्राम यानी एक छोटा डब्बा। इसके अलावा 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल या देसी घी या बनस्पति घी, जिसमें आप हलवा बनाना चाहें। मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। 4 अंडे और 2 चुटकी के बराबर ज़रदारन। इसके अलावा आधा किलो खोया, खुश्क खोया लें और भुना हुआ लें। ये मेरा होममेड है, आप रेसिपी देख सकते हैं, आप देख के खुद घर में खोया बना लें। और अगर आपने बाज़ार से लेना है सादा खोया तो फिर आपने उसको भून लेना होगा, उसका तरीका मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा मेवे जैसे चाहें आप डाल लें। किशमिश है 150 ग्राम लिया और बादाम भी 150 ग्राम और 100 ग्राम पिस्ते और 100 ग्राम काजू। आप इनको काट लें। तो अब हम इसको बनाते हैं। अब आपने जिस बर्तन में शीरा बनाना है उसमें चीनी डालें और इलायचियाँ भी डाल दें, आधी इलायचियाँ रख लें। और इसी बर्तन से आपने नाप कर पानी डालना है डबल। यानी कि मैंने अगर 1 कप आपने सूजी लेनी है तो आपने 2 कप पानी डालना है शीरे में। तो मैंने 2 कप पानी डाला, 1 कप चीनी डाली। अब हमने इस शीरे को जब ये उबलने लग पड़ेगा तो 3 मिनट तक पकाना होगा, उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब आप किसी खुले बर्तन में अंडे डालें और उनको अच्छी तरह से फेंटें। और अगर आप इसे बीटर से फेंटना चाहते हैं तो बीटर से फेंट लें, लेकिन खूब अच्छी तरह से फेंटना है। और अब आप इसमें मलाई भी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोबारा से अच्छी तरह से फेंटें। जब आप अच्छी तरह से अंडों और क्रीम को फेंट लें तो फिर आप इसमें इलायचियाँ डाल दें। बिस्मिल्लाह। इलायचियाँ डाल के आपने दोबारा अच्छी तरह से फेंटना है। इलायचियाँ डाल के फेंट लिया तो आप फूड कलर भी हमने इसी में थोड़ा सा डाल देना है। इसमें जितना भी रंग आपको अच्छा लगे, तेज़ ज़्यादा रंग अच्छा लगे या हल्का, आप अपनी मर्ज़ी से रंग डाल सकते हैं। जब तक मैंने अंडों और क्रीम को फेंटा शीरा पक के तैयार हो गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब आप कढ़ाई को गरम करें और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर। और इसमें आपने ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं रोस्ट करने के लिए। इसमें आपने इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। एक मिनट में ये ड्राई फ्रूट सारे रोस्ट हो गए। ये देखिए आप किशमिश भी फूल गई। और अब हम इनको निकाल लेती हूँ। अब आप कढ़ाई में शीरा डालें।
और इस गर्म शीरा में आपने आहिस्ता आहिस्ता सूजी डाल देनी है इसमें। और अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना होगा। आप तकरीबन दरमियानी आंच रखें ताकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। अब आप देखें कि सूजी काफ़ी गाढ़ी हो गई है जो हमने शीरे में डाली थी। चम्मच आपने मुसलसल चलाना है और आधा कप घी या ऑयल जो कुछ भी आपने हलवे में डालना है वो अब आपने डाल देना है इसमें। हमने 1 कप घी लिया था और आधा कप मैंने डाल दिया है और आधा कप मैं बाद में डालूंगी। हलवा तकरीबन बन चुका है। अब हमने जो क्रीम और अंडे फेंटे थे वो इसमें शामिल करने हैं। अब आप चूल्हा आहिस्ता कर लें। और ये क्रीम और अंडे आप इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। और आपने दरमियानी आंच कर लेनी है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। अब आप साथ साथ साइडों से चिपका हुआ हलवा भी उतारें। और ये देखें हलवा तकरीबन तैयार होने वाला है। अब थोड़ा सा घी हमने इसमें और शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाह। आधा कप घी हमारे पास मौजूद था, उसमें से 1 हिस्सा मैं इसमें दोबारा शामिल कर रही हूँ। दरमियानी आंच आप कर लें इसकी। अब आपने जितना भी गाढ़ा या खुश्क करना है हलवा उतना रख लें। मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी। आमतौर पर इतना हलवा भी शादियों में सर्व किया जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। थोड़ा सा और अब इसमें हमने ऑयल शामिल करना है। अब हमने 1 कप पूरा ऑयल या घी इसमें शामिल कर दिया है। जो कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। हलवा तकरीबन बन गया। अब इसमें चंद कतरे हमने केवड़ा एहसन के शामिल करने हैं। अब आप देखें कि बिल्कुल घी निकल आया साइडों से और कढ़ाई से हलवा अलहदा हो गया। यही हलवा पकने की पहचान होती है कि हलवा इस तरह कढ़ाई से अलहदा हो जाता है। अब आपने सिर्फ 1 मिनट तक हल्की आंच पे बिल्कुल इस हलवे को मज़ीद पकाना है ताकि इसका सारा ऑयल अलहदा हो जाए। ये देखें इसके किनारों से किस तरह से घी निकल के आ रहा है। तो ये हलवा अब तैयार हो गया। अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब आप देखें, ये देखें घी सारा अलग हो गया। इधर देखें तो ये तकरीबन आधा घी तो अलग हो ही जाता है जब हलवा तैयार हो जाता है। तो मैंने इसको कदर ठंडा किया है क्योंकि अगर हम गरम गरम हलवे में खोया शामिल करेंगे तो सारा पिघल जाएगा। और खोए के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कच्चा खोया है
तो आपने थोड़ा सा घी लेना है और उसमें खोए को भून लेना है। जब आप उसको भूनेंगे तो वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने उसको छोड़ देना है, वो दोबारा से जम जाएगा। तो फिर आपने ठंडा कर लेना है हलवे में डालने के लिए। तो ये मेरे पास भुना हुआ तैयार खोया मौजूद है। अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ हलवे में। बिस्मिल्लाह। खोया मैंने हलवा में शामिल कर दिया। अब आप जब भी हलवा को सर्व करेंगे आपने इसको दरमियाना गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, वरना फिर ये खोया पिघल जाएगा और हलवा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। शादियों पर बनने वाला हलवा तैयार है। ये बहुत मज़े का होता है और सबको अच्छा लगता है। और हर फंक्शन में जब भी कहीं कोई हलवे की डिश आती है तो सबको यही ख्याल आता है कि अब हमने इसे घर में भी जाके बनाना है। तो अब आप बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।